अगर आप लोग आपकी डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस करके किसी एक पर्टिकुलर की के वैल्यू को पाना चाहते हो तो ये एक काफ़ी आसान टास्क है एंड हम लोग इसे कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में। एंड उसके कुछ तरीके भी हैं, अलग अलग तरीके हैं जो अलग अलग सिचुएशंस में काम करते हैं, उनके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। बेसिकली बात करने वाले हैं हम लोग गेट मेथड के बारे में। तो सबसे पहली बात, मेथड का जो नाम है वही आपको बता रहा है कि ये जो मेथड है ये कुछ गेट करने के लिए मतलब कुछ लेने के लिए इस्तेमाल होती है। राइट, अब क्या लेने के लिए? कोई हम लोग की देंगे और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू लेंगे, दैट्स इट। राइट, बट उसके पहले हम लोग जरा डिक्शनरी बना देते हैं ना यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा सैंपल अंडरस्कोर DICT एंड ये मैं करली ब्रैकेट्स दे दूंगा। हमारी डिक्शनरी जो है बन गई है, डिक्शनरी बन गई है, बट हमें की वैल्यू पेयर्स तो देनी पड़ेगी ना। तो हम लोग यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स भी दे देते हैं। तो सपोज मान लो मैं यहाँ पे दे दूंगा 1 एंड मैं यहाँ पर दे दूंगा सपोज 1। राइट, लेट्स टेक सम टेंटेटिव वैल्यूज ओवर हियर। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं जो डिक्शनरी बना रहा हूँ नॉट नेसेसरी कि वो मतलब उसका एक बहुत ही कॉन्क्रीट सेंस बनेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, नॉट नेसेसरी, बट ये गेट मेथड समझने के लिए हमें ये थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। मतलब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल पे ना कॉन्सेंट्रेट करते हुए मेथड क्या करती है इस पे कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ गेट मेथड। ठीक है, एज द नेम सेज दिस मेथड इज यूज्ड टू गेट द वैल्यू। ठीक है, वैल्यू corresponding to some given key, right, given key, that's it। और हम लोग यहाँ पे ना फटाफट अभी बना लेते हैं जरा डिक्शनरी। ठीक है, 1 बन चुका है, लेट्स राइट 2 एज वेल। यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा, राइट, एंड मैं यहाँ पे कर दूंगा कॉमा, राइट, एंड देन लेट्स राइट 3 एज वेल। ओके, एंड मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा, दैट्स इट। इस एग्जांपल के लिए हम लोग इतनी ही एलिमेंट्स रखते हैं हमारी डिक्शनरी में। ठीक है, अब एक तरीका है जो आप लोग मोस्ट प्रोबेबली जानते हो डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस करने का, और वो तरीका ये है कि आप डिक्शनरी का जो वेरिएबल आपने बनाया है सैंपल वेरिएबल वो लिख दो, आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स दे दो और उन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप लोग की दे दो, दैट्स इट, राइट, एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस द what you can say value corresponding to that key, right। तो मैं आपको इसे प्रिंट करके बताता हूँ। जरा हम लोग ना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो ये प्रोग्राम रन करने के लिए सिंपली हमको टाइप करना होगा पाइथन, प्रोग्राम का नाम जो कि है डिक्शनरी बेसिक .py, एंड ये प्रोग्राम हो चुका है रन एंड हमें आउटपुट मिल चुका है 1, राइट। सिंपल है ना ये, बट यहाँ पे दिक्कत कब आती है? यहाँ पे दिक्कत तब आती है जब आप लोग यहाँ पर वो की दे देते हो, ऐसी की दे देते हो जो एग्जिस्ट नहीं करती आपकी डिक्शनरी में। मतलब देखो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल रही है बिकॉज की है यहाँ पर, राइट, बट व्हाट इफ की है ही नहीं। अगर की है ही नहीं आपकी डिक्शनरी में और वो की आप वैल्यू जानना चाहते हो तो कैसे मिलेगी? उस केस में आपको एरर मिलेगा। तो इफ लाइक आई एम डूइंग समथिंग लाइक 5 सपोज फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं 5 करने का ट्राई करता हूं तो आई गेट अ की एरर, राइट। मतलब सिंपली ये मुझे ऐसा बताना चाहते हैं कि यार जिस की को आप लोग ढूंढना चाहते हो डिक्शनरी में, जिस की को आप लोग एक्सेस करना चाहते हो ना आपकी डिक्शनरी में, वैसी कोई की नहीं है इस डिक्शनरी में, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। सो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो प्रोग्राम है वो साथ नहीं दे रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, राइट। तो इस केस में हम लोग क्या करें? डू वी हैव समथिंग बेटर देन दिस? तो यहाँ पे आपकी गेट मेथड जो है वो काफी काम में आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कमेंट करके लिख देता हूँ, दिस इज वेयर we use the get method, that's it। now it's time to implement the get method। मैं फिलहाल के लिए ये कमांड प्रॉम्प्ट हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, एंड मैं क्या करूँगा यहाँ पर ना सिंपली ऐसा कर दूंगा मैं सैंपल DICT। मतलब आपको सिंपली क्या करना है, देखो आपको वो डिक्शनरी का जो रेफरेंस वेरिएबल है उसका नाम लिखना है, राइट, डॉट करना है, यू हैव टू डू डॉट एंड देन गेट, दैट्स इट। आपको गेट को देनी है की। ठीक है, तो सपोज मैं देता हूं उसको की, तो वो मुझे देगा वैल्यू, उस की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू, राइट, सिंपल है। तो यहाँ पे मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगा। ये तो हम लोग जानते हैं कि ये जो मेथड है, ये मेथड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं टू गेट द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द गिवन की, बट अगेन
अगर ये की प्रेजेंट ही नहीं होती है आपकी डिक्शनरी में तो क्या रहेगा, राइट? तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाहूंगा, द वैल्यू इज रिटर्न टू द करस्पॉन्डिंग की, बट अगर की प्रेजेंट है तो ही, ठीक है? तो यहाँ पे मैं जरा कंटिन्यू करता हूँ इसको। दिस मेथड इज यूज्ड टू गेट द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू सम गिवन की इफ द की एग्जिस्ट्स, बट अगर आपकी की एग्जिस्ट नहीं करती तो सीधा सीधा डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी वैल्यू। एज एन आर्ग्यूमेंट हम लोग देंगे वैल्यू को भी, राइट? बट एज ऑफ नाउ हम लोग कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इफ द की इज नॉट देयर इन द डिक्शनरी देन द डिफॉल्ट वैल्यू इज गिवन फॉर इज रिटर्न्ड एक्चुअली, ठीक है, इज रिटर्न फॉर द स्पेसिफाइड की, ठीक है? इफ द डिफॉल्ट वैल्यू मतलब अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देते हो इज नॉट गिवन, तो उस केस में जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो होगी नन, राइट? इफ द डिफॉल्ट वैल्यू इज नॉट गिवन देन द डिफॉल्ट वैल्यू इज कंसिडर्ड एज नन, दैट्स इट, राइट? कितनी आसान बात है ना ये। तो हम लोग जरा ये कर लेते हैं। हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके डिक्शनरी में वो की थी नहीं तो गेट ने क्या किया, वो वैल्यू रिटर्न कर दी एंड साथ ही साथ में डिक्शनरी में भी उस की को ऐड कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। गेट बस आपको वो वैल्यू देने का काम कर रहा है, ठीक है? हम लोग वो भी देख लेंगे, लेट्स सी दिस थिंग, ठीक है? गेट का हम लोग उपयोग करके देख लेते हैं एक बार। मैं करूंगा कॉमा, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू भी दे दूंगा, डिफॉल्ट वैल्यू। आप लोग यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, ठीक है? एनीथिंग, लाइक एनीथिंग ऑफ योर चॉइस, जो भी आपको सही लगे, राइट? एंड साथ ही साथ में हम लोग क्या करेंगे, डिक्शनरी को प्रिंट भी कर देंगे। तो सपोज डिक्शनरी को नहीं, हम लोग यहाँ पे पहले ये प्रिंट करते हैं, डिक्शनरी को भी करना ही है प्रिंट, बट ये जो रिटर्न करता है वो वैल्यू भी तो हमें प्रिंट करनी पड़ेगी, राइट? सो लेट्स प्रिंट इट। आप चाहो तो कहीं स्टोर भी कर सकते हो, यू कैन क्रिएट अ वेरिएबल एंड देन स्टोर इट, ठीक है? मतलब ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा आप उस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। तो हम लोग जरा अभी फटाफट चल के ना आउटपुट देख लेते हैं। एंड वैसे ये वन नाम की जो की है वो मौजूद है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू गेट दिस डिफॉल्ट वैल्यू। हमें डिफॉल्ट वैल्यू तभी मिलेगी जब हम लोग यहाँ पे ऐसी की देंगे जो आपके डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट? है ना? काफी सिंपल है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफी इंटरेस्टिंग है और काफी यूजफुल भी है। एट टाइम्स अगर हम लोग ये ऐसा करते हैं तो कोई ऐसी इनवैलिड की दे देने के बाद में तो कोड मतलब हमारा क्रैश ही हो जाता है, राइट? बट अगर हम लोग उसकी जगह इसका इस्तेमाल करते हैं तो लाइक वी आर गुड एंड फाइन, इवन इफ हम लोग कोई ऐसी की देते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, है ना? मजे की बात। तो हम लोग जरा इसे रन करके देखते हैं। एंड हाँ, मैं डिक्शनरी को भी प्रिंट कर दूंगा, राइट? डिक्शनरी को भी प्रिंट करेंगे ना हम लोग, सैंपल DICT, एंड ये मैंने कर दिया है। एंड हम लोग अभी क्या करते हैं, अगेन टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो ये आ चुका है हमारा टर्मिनल वापस, एंड मैं यहाँ पे CLS करके क्लीन कर दूंगा, टर्मिनल क्लियर कर दूंगा। एंड अगेन हम लोग टाइप करेंगे पाइथन। वैसे टाइप करने की जरूरत तो है नहीं, प्रीवियस कमांड हमारे पास में है क्योंकि अभी हमने रन किया था कुछ मिनटों पहले, राइट? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वी गॉट 1, क्योंकि ये जो हमारी 1 ये की है ना, इसके एसोसिएटेड जो वैल्यू है हमारे पास में मौजूद है, बिकॉज ये 1 की जो है ना ये एग्जिस्ट करती है हमारे डिक्शनरी में, राइट? तो दैट्स वाई हमें आउटपुट में यहाँ पर 1 मिला है। हम लोग किसी और वैल्यू के लिए ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई फॉर 5, ठीक है? 5 के लिए ट्राई करते हैं एंड ओवर हियर लेट्स रन इट अगेन। आपको यहाँ पर मिल रही है डिफॉल्ट वैल्यू। अब ये डिफॉल्ट वैल्यू आपको इसीलिए मिल रही है बिकॉज जो की आपने दी है वो आपकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? द गिवन की डज नॉट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी, और उसके बदौलत आपको यहाँ पर इस की के लिए ये डिफॉल्ट वैल्यू मिली है। बट अगेन आपके डिक्शनरी में वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं करती, आपकी डिक्शनरी कोई चेंज नहीं हुई है, राइट? जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो गेट मेथड की मदद से हम लोग गेट कर सकते हैं द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू सम पर्टिकुलर की, अगर वो की एग्जिस्ट करती है तो। एंड अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती तो सीधा सीधा आपको डिफॉल्ट वैल्यू दे दी जाएगी। एंड अगर आप लोग डिफॉल्ट वैल्यू देते ही नहीं हो, जैसे हमने ये निकाल दी, राइट? अगर आपने नहीं दी डिफॉल्ट वैल्यू तो यू गेट द डिफॉल्ट वैल्यू एज नन, राइट? तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा यूजफुल, काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कंसेप्ट है। होपफुली आपको समझ गया होगा कि ये गेट मेथड जो है वो क्या करती है।
अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख ही सकते हो, एंड आप लोग भी ट्राई करके देखो, एक दो डिक्शनरीज के साथ में इसे इम्प्लीमेंट करके देखो, तो आपको चीजें जो है वो और भी ज्यादा क्लियर होगी।